अच्छा जी, मैं ये आखिरी बात करके इस मसले को खत्म करता हूँ। आप थके हैं आज बहुत। ठीक है, एक मैनेजर होता है और एक थ्रेट मैनेजर होता है। ठीक। जो अच्छा मैनेजर होता है उसकी एक नजर होती है कि यार ये कोई बिहेवियरल डिविएशन है, ये बंदा पहले स्मोकर नहीं था, एक स्मोकर क्यों बन गया। ठीक। स्मोकिंग क्यों क्यों शुरू किया, या स्मोकर था लेकिन एक्सेसिव स्मोकिंग शुरू किया, या विड्रॉल में क्यों चला गया। बट जैसे टैलेंट डेवलपमेंट में मैं बच्चों को, बीबी के बच्चों को बता रहा था कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पोटेंशियल डेवलप हो या आप सेल्फ एक्चुअलाइज हो, लाइज विद यू। तो इसी तरह ये आपकी लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी हेल्थ है, आपका दिल है, आपका ब्लड प्रेशर है। तो अगर मैनेजर नहीं देख रहा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें सिर्फ आपने दो चीजें करनी है। पहले तो आपने डिनायल से निकलना है। ठीक है, हम सब, माई सेल्फ इंक्लूडिंग, हम डिनाइल में जीते हैं। ये मेरी भी डब्बी के बाहर लिखा होता है हर टाइम, लेकिन लोग समझते हैं कि हमें नहीं होगा। ठीक। सो बहुत से लोग बता रहे होते हैं यार तुम स्ट्रेस है, यार तू ज्यादा सिगरेट पी रहा है, यार तू पहले तू अजीब चिड़चिड़ा हो रहा है। नहीं नहीं यार, रिमेंबर परसेप्चुअल डिफरेंस। ठीक। So, एक आप डिनाइल से निकले, और दूसरा, अगर आइडियली तो कंपनी को काउंसलर्स या प्रोवाइड करने चाहिए जो आपकी काउंसलिंग करें, थेरेपी करें, सेशन लें। देखें, काउंसलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये है कि आप कैथार्टिक, बिकॉज यू, व्हाट इज कैथारसिस, जस्ट आपका स्ट्रेस एक्सप्रेस करने से ही आप लाइट फील करते हैं। आप कभी रोए हैं? जी सर। यस आपने सर। कभी, आपने नोट किया कि रोने के बाद आप बहुत लाइट फील करते हैं? ऐसे ही है सर, ज्यादातर फौतगियों पे जाता है तो मैंने खवातीन को बोलते सुना है कि थोड़ा सा रो लो, दिल का हो जाएगा। रोने के बाद आप लाइट फील करते हैं। कैथारसिस यही है। क्राइंग इज कैथार्टिक। सो रो लिया करें कभी कभी, मर्द हजरात, बाथरूम में बेशक, because it's cathartic. It's just the mere expression of your stress. खुली जगह पे ठीक। जाके चीखे भी मारते हैं। ये वो भी कैथार्टिक है। पंचिंग बैग कैथार्टिक है। कैथार्टिक रूम्स में आपको दिखाऊंगा होपफुली जब हम फ्रस्ट्रेशन में आएंगे। जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में बड़े महंगे एलसीडीज वॉजेस रखे होते हैं, बेसबॉल बैट देते हैं और जाके कहते हैं तोड़ो। कैथार्टिक रूम्स है, मैं आपको दिखाऊंगा फ्रस्ट्रेशन। ठीक। लेकिन अगर कंपनी ये सब कुछ नहीं दे रही, जो मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, तो आप खुद प्लीज सीख करें। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जनरली दुनिया में, स्पेसिफिकली पाकिस्तान में या हमारी ईस्टर्न सोसाइटी में, ये स्ट्रेस या एंजाइटी, किस कोई भी मेंटल इशू इज जस्ट और इवन मोर सीरियस देन एनी फिजिकल इशू। बट एक फिर भी एक टैबू है कि नहीं यार मैं पागल तो नहीं, मैं ठीक नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सबको स्ट्रेस हो सकता है। we're all human beings, we're living in an environment which is technologically demanding, the economies are demanding, layoffs हो रहे हैं, hyper competitive दुनिया है। जैसे मैंने कहा था कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में समटाइम्स वी आर ashamed of ourselves. सो जब आप ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि जी ईद से, जैसे अब रमजान आ रहा है, तो हर साल मैं खबरें पढ़ता हूँ कि इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि वो इंसान, एक रोल थ्योरी से भी आप लिंक कर दें, मर्द की जॉब कि बच्चे ने ड्रेस नहीं दे सकता, तो वो आदमी वो इस स्टेज पे चला जाता है कि वो पूरी फैमिली को भी जहर दे देता है और खुद भी मर जाता है। ठीक। तो ऐसी स्टेट में जाने से पहले बेहतर नहीं है कि आप कोई काउंसलिंग सीख करें, किसी से कोई सोशल सपोर्ट हो आपकी। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, तो एक्सटेंडेड फैमिली थी। मेरे ग्रैंडफादर की 3 शादी थी, तो जो मेरे फादर के जो हाफ ब्रदर्स और सिस्टर थे, वो, उनको हम ताया चचा ही कहते थे, वो फैमिली ही समझी जाती। बट दिस इज ब्रेकिंग डाउन। ठीक। तो इसलिए आप पर कोई इसमें शर्माए मत काउंसलिंग वगैरह सीख करने में। एक सिंपल सा आपको एक्सरसाइज देता हूँ, अगर आपको किसी पे भी गुस्सा है, कैथारसिस का सिर्फ ये बता रहा हूँ कितनी हेल्पफुल है। आप ईमेल लिखें, वैसे ये एक्सरसाइज जिस जमाने में थी तब लेटर का लिखने का जमाना था। आप, लेकिन अब एक सख्त गालियों भरी ईमेल आप, चले आपको मुझे गुस्सा है, मुझे ही लिखें। ठीक।
लेकिन शर्त यह है कि आपने रात को लिखनी है और सेंड नहीं करनी, सेंड आपने सुबह करनी है। होता क्या है जब ये एक्सरसाइज करते हैं लोग अक्सर, जब वो ईमेल लिख लेते हैं सुबह, दे डोंट फील द नीड। व्हाट इज दिस? जस्ट एक कथारसिस, जस्ट एक एक्सप्रेशन, कोई बात चले जाए पीछे, ग्राइब सेशन, ठीक, कन्फ्रंटेशनल मीटिंग। मैंने राणा साहब से पूछा था टाउन हॉल मीटिंग, टाउन हॉल मीटिंग में अगर कथारसिस हो जाए, आप खुल के बता सकें, तो आपको काफी थोड़ी देर बाद आपको आपको वो निकल जाएगा और मैनेजर या सीनियर लोग सुन लेंगे, तो फिर आपको खुद एहसास होगा कि ठीक है यार मैं लाइट हो गया हूँ। फिर आप कहेंगे कि ठीक है, मे बी मेरे पार्ट पे भी कुछ गलती थी, ठीक। सो दिस वाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस फॉर यू। मेरा ख्याल है अब खत्म करते हैं, कुछ बातें रह गई हैं। ये काइंडली स्लाइड, ये रिसर्चेज हैं सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स में। इसमें एम्पिरिकल एविडेंस है कंट्रोल का और इकोनॉमिक फैक्टर्स का। ये मैंने पूरी की पूरी लिख ही दिया रिसर्च। ये ब्रनर और मूनी की ये बहुत क्लासिकल है, बिकॉज ये 3 कॉन्टिनेंट्स में 9 मुल्कों में हुई थी। ये इसलिए बिकॉज ये फिनलैंड में हुई थी और फिनलैंड में हेल्थ रेट इस तरह, और ये लॉस ऑफ कंट्रोल और लर्नड हेल्पलेसनेस और द नीड और अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रोल। ये स्लाइड काइंडली पढ़ लीजिएगा। उसके बाद मेरा ख्याल है अब आप लोग बहुत थक गए हैं, और आई थिंक कि स्ट्रेस के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो यू वुड बी इन अ पोजीशन टू टॉक अबाउट इट विद अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस के जी मुझे पता है स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, यू स्ट्रेस क्या होता है, एंग्जाइटी नहीं होती, ये डिप्रेशन नहीं होती, ये आपकी फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पे डिमांड्स होती हैं। और लेकिन इन डिमांड्स का ये मतलब नहीं है कि आप फौरन कहें कि वो आग लग गई। इसका ये तभी होता है जब वो एक खास पॉइंट से टिप कर दें और आपको बॉडी में, माइंड में और बिहेवियर में सिम्टम्स नजर आए। बिहेवियरल सिम्टम्स एंटी सोशल भी हो सकते हैं, एट होम और एट वर्क। एंग्जाइटी जैसे सिम्टम्स होते हैं साइकोलॉजिकल, और फिजियोलॉजी में आपकी अल्सर्स हैं, आपका ब्लड प्रेशर है, और आपकी स्किन डिजीजेस हैं, कैंसर्स हैं, डायबिटीज है। उसके अलावा आपको मैं बता सकता हूँ कि रोल स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, टास्क स्ट्रेसर्स क्या होते हैं, आप स्ट्रेस रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, ऑटोनॉमी दे के, फ्लेक्सी आवर्स दे के, माइक्रो मैनेजमेंट ना करके, बहुत ज़्यादा रूल्स प्रोसीजर्स एसओपीज ना दे के, ठीक, क्रॉनिकली ना इंगेज होके, फ्यूचरिस्टिकली हर टाइम सोचना ना सोच के, ठीक, लोगों को हर क्वार्टर के लिए ना पुश करके, एम्पथी शो करके फॉर डिफरेंट रोल्स जहाँ रोल कॉन्फ्लिक्ट आए, क्लियर जेडीज दे के, क्लियर एक्सपेक्टेशंस दे के, ताकि लोगों को एंजाइटी और स्ट्रेस ना हो ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, ठीक। ए प्लेयर को परफॉर्मेंस को पनिशमेंट ना बनाए, नॉन परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड ना बनाए, वरना आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द बैठ जाएगी। लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में एक पाथ नजर आना चाहिए, एक फ्यूचर नजर आना चाहिए। ये चीजें 80s 90s में हो चुकी हैं, 2020 चल रहा है। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग है, रिक्रूटमेंट यील्ड एनालिसिस होता है, ये मैट्रिक्स है, सब डैशबोर्डिंग होती है, इंटरनल सप्लाई क्या है, हम कितना ब्लीड कर रहे हैं, एग्जिट इंटरव्यूज हो रहे हैं, क्या चीजें होनी चाहिए, कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स, ठीक। और ये अगेन अगर कुछ भी ना करे तो यू नीड टू टेक थिंग्स इन योर ओन हैंड, सीक काउंसलिंग, सीक हेल्प, एंड if you are too embarrassed, share it with a intimate friend. Have at least 2 intimate friend. Intimate friend वो होते हैं जिनके साथ you can say things which are untrue, which are true but unsafe, ठीक। बाकी जो बाहर की सारी दुनिया है, इसको आप जी बेशक कहते हैं थिंग्स दैट आर अनट्रू बट सेफ, बट कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होने चाहिए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, जिनके साथ आप अपना शेयर कर सकें, ठीक।
मैं विक्टर फ्रैंकलिन की ये बात, मैं और या नीचे की ये कोट, इस पे कुछ बात करना चाह रहा था थोड़ा फिलोसॉफिकल, लेकिन आई थिंक दिस वुड बी अनवारंटेड। सो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस या ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस पे you have now, if not excellent, a good grip. ठीक है जी? Yes. Yes, sir. ठीक, सही है जी, ऑल द बेस्ट। मैं ट्यूसडे को केस है, बहरहाल वो बहुत 2 पेजेस का, 2.5 पेज का केस है। सो आप और ट्यूसडे को एक क्विज भी है, तो रिलैक्स करें फिलहाल। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, खुदा हाफिज। Allah Hafiz, sir. Sir. Allah हाफिज सर। Love sir, thank you sir. अच्छा, आज सारे प्रेजेंट थे? Yes, sir. Yes, sir. यस ओके, सर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Thank you sir. Allah Hafiz.